सिद्धाणं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनम्। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित न चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुति ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। कल चर्चा चली थी केवली भगवान व्यवहार ऐसे लोकालोक को जानते हैं, इसका क्या अभिप्राय है बताइए। केवली भगवान व्यवहार ऐसे लोकालोक को जानते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? कौन बताएगा? केवली भगवान व्यवहार ऐसे लोकालोक को जानते हैं। नियम सार जी गाथा 159, इसका क्या अभिप्राय है? व्यवहार ऐसे लोकालोक को जानते हैं, बताओ स्वस्ति। बताओ उधर से अदिति। कल तो पूरी क्लास इसी टॉपिक पे थी, बताओ जल्दी। अनिमेशा, केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। आर्य, ज्ञायक, व्यवहार कल आए थे। ज्ञानम, कल मैंने कहा था ना क्वेश्चन तो बनेगा, यही क्वेश्चन कहा था, कोई और क्वेश्चन था बोला था, उसके बावजूद याद नहीं है आप लोगों को। व्यवहार ऐसे जानते हैं लोकालोक को, इसका क्या मतलब है? वेरी गुड। क्या कहा इसने? कल मैंने एक बात कही थी ना कि अगर इसको आ रहा है तो तुम्हें नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? सही उत्तर दिया है उसने। क्या कहा है? अनिमेशा सुना? समझ नहीं आया भाई, खड़े होकर बताओ जरा जल्दी से। खड़े हो जाओ, शर्माते नहीं है, खड़े होकर बोलो उधर मुँह करके। तो इसका मतलब व्यवहार से जान रहे हैं, इसका क्या मतलब निकला? तुमने निश्चय से तो बता दिया कि निश्चय से नहीं जान रहे, इसका मतलब समझ में आ रही है इसको बात, लेकिन प्रस्तुतिकरण में थोड़ी सी चूक है। वो ये बता रहा है कि निश्चय से नहीं जानते। हमारा प्रश्न ये है कि व्यवहार से जानते हैं, तो व्यवहार से जानने का मतलब क्या निकला इसमें से बताओ। हाँ, अपने रूप। क्या मतलब अपने रूप? हाँ, दूसरे रूप होकर नहीं जानते, माने पर को तन में होकर नहीं जानते, इसको कहा व्यवहार से जानना। और अपने को निश्चय से जानते माने अपने में तन में होकर जानते हैं। अगर वो उसको निश्चय से जाने, इट मीन्स कि उसमें तन में होकर जाने, तो फिर वो रागी द्वेषी हो जाएंगे। किसी दूसरे के द्वेष दुख को जानेंगे तो स्वयं दुखी हो जाएंगे। तन में होना तो यही होता है ना। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक आंटी जी श्री कृष्णा सीरियल देखती थी, याद आया? और सीरियल देखते देखते आंखों से टप टप आंसू आने लगते थे, तो क्या हो गई? वो तन्मय हो गई, दूसरे के दुख में दुखी हो गई, सुख में सुखी हो गई। इसका नाम है तन्मय होना, तत्मय। नहीं आई बात समझ में? आज्ञा बताओ अच्छे से, जोर से, बुलंद आवाज में।
हाँ, व्यवहार किसको कहते हैं? पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। तो आपने उनके गुण का निरूपण, केवली का निरूपण लोकालोक की तरफ से किया, उनका परिचय लोकालोक की तरफ से कराया, तो पराश्रित निरूपण होने से अनंत भगवान लोकालोक के ज्ञाता हैं, लोकज्ञ हैं, ये व्यवहार का कथन हो एक बात। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि वो पर को तन्मय होकर नहीं जानते, इसलिए उनका जानना व्यवहार से जानना कहा गया। अगर वो पर को तन्मय होकर जानते तो क्या आपत्ति आती? प्रश्न लिखवाया था मैंने कल। लिखवाया था। तो फिर परकीय सुख व दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी हो जाते। नहीं लिखवाया था क्वेश्चन? कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा था? हाँ, तो यही तो है ना। और तो यहाँ व्यवहार न्याय का मतलब ऐसा नहीं है घी के घड़े वाला व्यवहार न्याय नहीं है, जैसे घी का घड़ा तो होता ही नहीं, उपचार से कहते हैं। ऐसे कोई ये माने कि केवली भगवान लोक को तो जानते ही नहीं, बस उपचार से कह देते हैं, ऐसा नहीं है। जानते हैं, बस उसमें तन्मय नहीं होते, इसलिए कहा व्यवहार से जानते हैं। चलिए, अब इस संदर्भ में आचार्य जयसेन का कथन भी मननीय है। क्या होता है मननीय? मननीय का मतलब क्या होता है? बताओ भैया, कौन बताएगा मननीय का मतलब? पेज नंबर 34 प्रश्न के ऊपर बताओ मुझे, कौन है अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा? हाँ बोलो, और बताओ। अच्छा, पठनीय का मतलब क्या होता है? तो मननीय मतलब क्या होगा? मनन करने योग्य। मनन समझते हो? अरे चिंतन, मनन, मन में बार बार उस चीज़ का विचार करना, उसी को तो मनन कहते हैं। मनन आप लोगों को पता होनी चाहिए चीज़ें। और देखो, उस दिन मैंने बताया था ना, सु जमा आगत स्वागत, आप ही की क्लास में बताया था। उसकी वजह से उसे फ़ायदा हो गया पेपर में। किसी बच्चे को नहीं आता था, मैडम भी गलत बता रही। स्वागत का संधि विच्छेद पता है ना क्या होता है? स्वागत का संधि विच्छेद सुजमा वागत तो नहीं होता, उसकी मैडम बता रही है सुजमा वागत। और देखो कैसी भदकुली हुई है, इतना महंगा स्कूल है तभी हालत है खराब चल रहा है। सुजमा आगत, ऐसे ही मननीय, मनन करने योग्य। मननीय का मतलब क्या हुआ बेटा? तो पता नहीं कब कहाँ की पढ़ाई, ये वाली पढ़ाई आपको लौकिक शिक्षा में भी फायदा पहुँचाती है, ये बात मैं कह रहा हूँ। चलिए, सोगत मत वाले, सोगत कौन है? बौद्ध मत वाले। मत वाले का मतलब क्या होता है? बावले को कहते हैं मतवाला। मतवाला माने क्या होता है? बावला। अरे मतवाला है तो जैसे कोई मतवाला कदाचित माता को माता भी कहे तो भी उसे सयाना नहीं कहते, टोडरमल जी ने लिखा ना। तो मतवाला बावला होता है। लेकिन एक मत वाला का मतलब कोई दर्शन वाला। मत माने जैसे जैन मत, बौद्ध मत, तो यहाँ मत वाले का मतलब दर्शन वाला है। सोगत मत वाले भी सर्वज्ञपना व्यवहार से मानते हैं, तब आप उनको दूषण क्यों देते हो? आप भी तो व्यवहार से कह रहे हो कि जो अनंत भगवान हैं उनको वो सर्वज्ञपना व्यवहार ने ऐसे कहा, तो ऐसे ही बौद्धमती भी मानते, आप उनको तो दोष लगाते हो। जबकि जैन मत में भी पर पदार्थों का जानना व्यवहार ने ऐसे कहा जाता है। उत्तर ध्यान से समझो बेटा, इसका परिहार करते हैं। सोगत आदि मतों में जिस प्रकार निश्चय की अपेक्षा व्यवहार झूठ है,
उसी प्रकार व्यवहार रूप से भी वह सत्य नहीं है। हमारे यहाँ तो उसको निश्चय नहीं की अपेक्षा व्यवहार न्याय को असत्यार्थ कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ, लेकिन हम व्यवहार तरीके तो उसको सत्यार्थ मानते हैं, वो व्यवहार तरीके भी सत्यार्थ नहीं मानते। परंतु जैन मत में व्यवहार ने यद्यपि निश्चय नहीं की अपेक्षा झूठ कहा, तथापि व्यवहार रूप से तो वो सत्य है। यदि लोक व्यवहार रूप से भी उसे सत्य ना माना जाए तो सभी लोक व्यवहार मिथ्या सिद्ध होगा। ऐसा होने पर अति प्रसंग दोष आएगा। इसलिए आत्मा, अति प्रसंग दोष क्या होता है? देखो, अब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा मकान है, अब कहते तो व्यवहार से है ही नहीं मेरा, किसी भी अपेक्षा मेरा नहीं है, तो फिर तो अपने और पराये घर का कोई विवेक ही नहीं रह जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में घुस जाएगा। समझ में आए? जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा पुत्र है, ठीक है, और अगर हम इस व्यवहार के सर्वथा असत्यार्थ माने तो कोई किसी का भी पुत्र बन जाएगा, कोई किसी की भी स्त्री ठहरेगी, तो अति प्रसंग का दोष आएगा। आप एक उससे बचने के लिए है, सारी गड़बड़ हो जाएगी व्यवस्था। देखो, इसलिए आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को जानता देखता है, पर निश्चय नहीं से केवल आत्मा को ही। तथा आत्मा और शरीर को एक बताने वाले व्यवहार कथन का प्रयोजन यह रहा कि जगत शरीर के संयोग में रहे जीव को भी जाने, अन्यथा निर्जीव भस्म की भांति सजीव शरीर को भी मसल देगा। जीवों को द्रव्य हिंसा से बचाना इस कथन का उद्देश्य रहा है। लिखिए प्रश्न। शरीर और आत्मा को एक बताने वाले कथन का प्रयोजन क्या है? लिखिए जल्दी से। शरीर और आत्मा को एक बताने वाले व्यवहार कथन का प्रयोजन क्या है? व्यवहार कथन का प्रयोजन क्या है? समझ में आ गया? इस पैराग्राफ में इसका आंसर अंडरलाइन कर लो चाहो तो, कि इसका प्रयोजन ये है कि ये अज्ञानी जगत शरीर के संयोग में रहने वाले जीव को भी पहचाने, निर्जीव भस्म की भांति सजीव शरीर को भी मसल ना दे, द्रव्य हिंसा का निराकरण इसका उद्देश्य है। आत्मख्याति 46वीं गाथा की टीका में मैंने कहा था ना, आया है, यदि व्यवहार ने ना बताया जाए, देखिए बेटा किताब में देखो, अंडरलाइन भी कर लो, उसका आंसर को ढूंढते फिरोगे। जो पैराग्राफ पढ़ा है अभी, जगत शरीर के संयोग में रहे जीव को भी जाने, लास्ट में इस पैराग्राफ तक उद्देश्य रहा है। अब देखिए आत्मख्याति में क्या है। परंतु यदि व्यवहार ने ना बताया जाए तो परमार्थ से शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर जैसे भस्म यानी राख को मसल देने से हिंसा नहीं होती, वैसे त्रस स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने पर, कुचल देने पर हिंसा का अभाव ठहरेगा, और इस प्रकार बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। क्या दोष आएगा? हाँ, और हिंसा का अभाव ठहरेगा। यदि व्यवहार ने कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ है, माने स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यवहार ने भी कथनचित भूतार्थ है, तो फिर निश्चय व्यवहार की परिभाषाओं में भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार क्यों कहा? इसका मतलब तो व्यवहार ने किसी अपेक्षा भूतार्थ भी है, लेकिन फिर परिभाषाओं में व्यवहार ने को अभूतार्थ क्यों कहा? क्या पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो? बात समझ में आ रही? 11वीं गाथा तुमने ली थी ना, तुम्हें तो और अच्छी समझ में आई होगी। भूतार्थ है भूतार्थ वाली 11वीं गाथा किसने ली थी समय सार की? शुरू का किसने समझाया था? ऐसा है?
11वीं गाथा किसी और ने भी ले ली थी? चलो अच्छा है ना, आप जिस पे प्रवचन करते हो ना वो विषय आपको खूब अच्छा गहराई से समझ में आता है। जब तक हम पढ़ते हैं तब उतनी गहराई भले ना समझ में आती हो, लेकिन जब किसी को पढ़ाते हैं तब वो बात और गहराई से समझ में आती है। ठीक है, इसलिए इस विद्या को बंद करके पोटली में मत रख दो कहीं। ठीक है, इसको बांटो, आगे भी चर्चा करो, आपस में एक दूसरे से डिस्कस किया करो ये टॉपिक। जब कभी फ्री हो, गप्पे मारनी हो तो प्रश्न उठा लिया करो एक दूसरे से। चल तू बहुत बनती है, आज तू बता, इसका उत्तर तू बता, मान ले। समझ में आया? ऐसे गेम खेलो। हाँ जी, हाँ, भूतार्थ भूतार्थ समझ में आ रहा है? भाषा यस, दृष्टि है ना, आप उसको संयोग दृष्टि से देखोगे तो संयोग है, लेकिन असंयोगी दृष्टि से देखते हो तो संयोग नहीं दिखाई देता। फिर देखो तो कह रहे हैं कि फिर परिभाषाओं में निश्चय न को भूतार्थ क्यों कहा और अभूतार्थ को व्यवहारने के लिए क्यों बताया, कि उसका प्रयोजन क्या रहा। वो ये है, पढ़िए देखिए, निश्चय न के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्रश्न बन गया ना, ये जो बने बनाए प्रश्न हैं वो तो लिख ही लिया करो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सही है, इसके आगे लिख लो प्रश्न। ये इसका उत्तर है कि निश्चय न के आश्रय से मुक्ति होती है और व्यवहार न के आश्रय से नहीं। इसलिए हमारा प्रयोजन तो मुक्ति का है, इसलिए हमने अपने प्रयोजन की अपेक्षा, ये बात मैंने कल भी समझाई थी, प्रयोजन की अपेक्षा हमने निश्चय न को भूतार्थ कहा कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, आत्मानुभूति चाहिए, तो वो निश्चय न का विषय, उसका आश्रय करने से आत्मानुभूति होती, और जिसके आश्रय से मुक्ति ना हो वह अभूतार्थ है। अच्छा, और देखो, जिन वाणी में व्यवहार न को स्थान इसलिए प्राप्त हुआ कि वो किन्हीं किन्हीं को, अंडरलाइन कर लेना, किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, यानी व्यवहार न भी प्रयोजनवान होता है। किनको 12वीं गाथा कि जो अपरम पद में स्थित हैं उनको व्यवहार न के द्वारा समझाना पड़ता है। जो 16 स्वर्णवान स्वर्ण को नहीं पहचानते उनको 10 वान, 11 वान, 12 वान, 13 वान इस तरह से भी समझाया जाता है। ठीक है, जो शुद्ध जीव को नहीं पहचानते, अब उन्हें जीव कैसे समझाएं कि इंद्रिय वाला, ठीक है, शरीर वाला, राग द्वेष करने वाला, ऐसे ऐसे समझाना पड़ता है व्यवहार में से। चलिए देखो, जैसेन आचार्य ने तो ये 11वीं गाथा का अर्थ दूसरे प्रकार से भी किया। उन्होंने दोनों नयों को भूतार्थ भी बताया और अभूतार्थ भी बताया। देखो उसका अर्थ पढ़े दूसरे व्याख्यान से, व्यवहार ने अभूतार्थ है और भूतार्थ भी कहा गया है। मात्र व्यवहार ने 2 प्रकार का ही नहीं, अपितु निश्चय ने भी भूतार्थ और अभूतार्थ जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य जैसेन आचार्य अमृतचंद्र द्वारा किए गए अर्थ को स्वीकार करके फिर दूसरे व्याख्यान से दूसरा अर्थ भी हो सकता है ये कह रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि व्यवहार के तो भूतार्थ अभूतार्थ भेद सब करते हैं, करते हो ना, सद्भूत असद्भूत करके एक तरह से, पर निश्चय न के भूतार्थ अभूतार्थ भेद ना करके शुद्ध अशुद्ध भेद करते हैं। शुद्ध निश्चय न, अशुद्ध निश्चय न। इससे निश्चय न को अभूतार्थ कहने में उन्हें जो संकोच हो रहा है, क्योंकि निश्चय न तो बड़ी काम की चीज़ है, उसको अभूतार्थ कैसे कहें, लेकिन जब आप उसे गौण करेंगे तो वो अभूतार्थ ही है। यदि निश्चय न के भूतार्थ अभूतार्थ भेद भी किए जाते तो भी कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अध्यात्म में अशुद्ध न को व्यवहार भी कहा। इस कारण
शुद्ध निश्चय अर्थात निश्चय भूतार्थ और अशुद्ध निश्चय को ही व्यवहार कहकर अभूतार्थ कह सकते हैं। पेज नंबर 36। निश्चय नय के कथन का वास्तविक मर्म न समझकर उसके द्वारा व्यवहार का निषेध सुनकर कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी अभाव न मान ले। इस दृष्टि से यद्यपि व्यवहार को भी कथनचित सत्यार्थ कहा। क्यों कहना पड़ा कि कोई सर्वथा असत्यार्थ ना मान ले व्यवहार नय के विषय। लेकिन इसका आशय ये नहीं कि निश्चय के समान ही उसको उपादेय मान ले। तो इसलिए जो वास्तविक स्थिति है उसको स्वीकार करना चाहिए। टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा है, पढ़ो। व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण कार्य आदि को, ये परिभाषा याद होनी चाहिए सबको, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है। कैसा श्रद्धान? जैसे उसने मिला के निरूपण किया और आप सर्वथा ऐसा मान लें कि देह चेतन एक है, तो ऐसी मान्यता तो मिथ्यात्व हो जाएगी। इसलिए उसका त्याग करना। किसका त्याग करना? ऐसी मान्यता का। व्यवहार नय का त्याग नहीं। जो व्यवहार नय ने कहा उसको सर्वथा सत्यार्थ मत मान लेना। तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। प्रश्न लिखिए। व्यवहार नय के विषय को सर्वथा सत्यार्थ मानकर श्रद्धान करने से मिथ्यात्व क्यों होता है? तो आप इसमें लिखेंगे क्योंकि व्यवहार में स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। और अगर वैसे ही श्रद्धान कर लें तो फिर मिथ्यात्व होता है। संयोग अपेक्षा कह रहा है तो संयोग अपेक्षा स्वीकार करना, लेकिन तुम उसे वैसे ही मान लोगे यथार्थ ऐसा ही है तो मिथ्यात्व होता है। तो भी प्रश्न है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि व्यवहार नय ने जो कहा उसको वैसा नहीं मानना और निश्चय नय ने जो कहा उसको वैसा यथावत मानना। तो अगला प्रश्न इस पर से ही बनाए प्रश्न। तो फिर जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना क्यों कहा? समझ में? इसमें देखो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों नयों को ग्रहण करना कि एक नय को ग्रहण करना, बताओ। दोनों नयों को ग्रहण करना कि एक नय को ग्रहण करना? दोनों नयों को, लेकिन एक समान, जिसका जैसा है वैसे। वो संयोग से कथन करता है तो उसको ऐसा मानेंगे कि संयोग का कथन है। जैसे देखो आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, हमको पता होता है कि अगर इसने बात कही है तो पूरी ऑटोमेटिक, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, पक्की बात है। और एक ने कही है तो फिर कंफर्म करो 2-4 से और। जैसे आपकी स्कूल की कोई बच्ची हो, वो कहे कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। एक बच्चा तो ऐसा होता है जिसकी बात सुन के आप भरोसा कर लेते हो, आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। और एक बच्ची ऐसी होती है, अरे जाओ उसकी बात कोई भरोसा नहीं है, पूछो ज़रा 2-4 से और। समझ में आया? तो जैसे आपको जगत में पता है कि ये झूठा है, तो वो जो बोलेगा उसकी बात का कोई भरोसा नहीं करता। तो वहाँ क्या समझते हैं, इसने मजाक में कहा होगा, ठीक है, वैसे ही मज़े ले रही होगी, ऐसे समझते हैं ना। तो उसी प्रकार अगर व्यवहार नय ने जो कहा है वो परमार्थ तो नहीं है, उसने संयोग की अपेक्षा कहा है, निमित्त की अपेक्षा कहा है, उपचार से कहा है,
भेद करके कहा है। समझ में आया? लेकिन वस्तु का यथार्थ स्वरूप वो व्यवहार न्याय नहीं कहता, वो निश्चय न्याय कहता है। इसलिए निश्चय न्याय ने जो कहा उसको ऐसा ही है ऐसी श्रद्धा कर लेना, लेकिन व्यवहार न्याय ने जो कहा ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा, संयोग आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जान लेना। ये हो गया दोनों नयों का ग्रहण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो। दोनों नयों का ग्रहण किस प्रकार करना? रिक्वायर्ड, हमारा इष्ट है, हमारा प्रयोजन है, हमको यही चाहिए था। देखो इस पूरे पैराग्राफ में इसका आंसर है। ठीक है, मैंने समझा दिया, पढ़ देता हूँ। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है, क्योंकि मुख्यता से होता है ना, कहीं व्यवहार ने की मुख्यता से व्याख्यान है। तो जहाँ निश्चय नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही हैं, माने देह चेतन एक नहीं हो सकते, ये कथन है परमार्थ का। तो इसको मानना, कैसे मानना कि वाकई में ऐसा ही है। और जब ये कहा कि देह चेतन एक हैं, तो आप इसको कैसे ग्रहण करना? कहीं व्यवहार ने की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। इसमें लिख लो सोदाहरण, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपने। उदाहरण मैंने दे दिया ना, देह चेतन एक है, ठीक है। इसको कैसे स्वीकार करना कि ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा, संयोग की अपेक्षा उपचार किया है। बात समझ में आ गई बेटा? और जहाँ कहा हो देह चेतन एक नहीं है, उसको ऐसा ही है ये स्वीकार करना। और दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर कि दोनों बराबर बराबर है, 50-50%, कि 50% देह चेतन एक है और 50% एक नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उभयाभास हो जाएगा। तो दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं, इस प्रकार ब्रह्म रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। देखो, यदि जिनागम में दोनों नयों को एक सा ही उपादेय कहना अभिष्ट होता तो फिर व्यवहार ने को अभूतार्थ कहने की क्या आवश्यकता थी? उसे अभूतार्थ कहने का प्रयोजन ही उसमें सावधान करना है कि दोनों को एक बराबर मत मान लेना। यहाँ एक प्रश्न संभव है, अगर व्यवहार अभूतार्थ है और उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है, तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों है? ये प्रश्न लिख लो, इसी के आगे लिख लो प्रश्न। प्रश्न समझ गए? ये हम ले चुके हैं पहले समय सारजी में, ठीक है। उसके उल्लेख की आवश्यकता क्या थी, कि उसकी क्या जरूरत थी व्यवहार ने की? समझ में आया? आइए पेज नंबर 38 पे समाधान देखो। क्योंकि किसी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर और संदेह होने पर या वस्तु विचार के समय जो ज्ञान दोनों नयों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है वह प्रमाण माना गया है। इसलिए प्रसंगवश किन्हीं को व्यवहार का आश्रय करने योग्य है, किंतु वह सविकल्प ज्ञान वालों के समान निर्विकल्प ज्ञान वालों के लिए उपयोगी नहीं है। माने जो निचली भूमिका में है, जिन्होंने परम भाव को प्राप्त नहीं हुआ, उनके लिए तो व्यवहार कदाचित प्रयोजनवान है, लेकिन जिन्होंने परमार्थ भूत आत्मा को निर्विकल्प दशा को प्राप्त किया है, अब उनको व्यवहार के भेदों से क्या प्रयोजन है? फिर आगे कहते हैं कि भैया अभिष्ट की सिद्धि एक नय से ही हो जाएगी, क्यों व्यवहार को मानने की आवश्यकता है? कि नहीं, दोनों नयों में भेद है। निश्चय नय तो अबोला है, अनिर्वचनीय, अंडरलाइन कर लो इसको।
निश्चय नय अनिर्वचनीय है, वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ क्या करता है, मुंडी हिलाता है, नहीं। समझ में आया? वस्तु का विचार, इसलिए तीर्थ की स्थापना करने के लिए बावदूक व्यवहार का होना श्रेयस्कर है। बावदूक मैंने बोलने वाला, बतौड़ा, बातूनी, उसको कहते हैं बाव। ये नया शब्द है आप लोगों के लिए, बावदूक। बंदूक मत लिख लेना कोई, क्या है, बावदूक, 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 बातूनी। ये बहुत बोलता है, भेद करके बोलेगा, निमित्त की। कई के बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो चुप ही नहीं होते। अच्छा अंकल, आप तो उसके पापा हो ना, आप वहाँ पे मैंने आपको देखा था, आप वहाँ पढ़ाते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, ऐसे ऐसे बातूनी। ठीक है, तो व्यवहार ने बातूनी है। निमित्त की तरफ से भी कथन करेगा, संयोग की तरफ से भी, भेद करके भी, उपचार करके भी, किसी को किसी में मिलाकर। आप कहीं आओ जाओ, आप देखते हो ना, कोई लोग ज़बरदस्ती रिश्तेदारी निकालते हैं, ज़बरदस्ती रिश्तेदारी जोड़ते रहते, वो बातूनी है, उन्हें बात करने को कुछ चाहिए। ऐसी व्यवहार ने कैसा है, बातूनी। और निश्चय ने गंभीर है, तो निषेध करने वाला, वो बस परिहार करता है, व्यवहार ने के कथन का परिहार कर देता है। कौन? निश्चय। इसलिए तीर्थ की स्थापना के लिए, उपदेश के लिए, ठीक है, समझने समझाने के लिए व्यवहार ने उपकारी है, तो उसकी उपयोगिता स्वीकार कर ली। फिर आगे फिर प्रश्न खड़ा किया कि अगर व्यवहार ने असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया? एक निश्चय ने का ही निरूपण करना था, अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को। जिस प्रकार मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना, बात याद आ गई 8वीं गाथा, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। लेकिन उसकी टीका में लिखा व्यवहार नयो नानु सर्तव्य, लेकिन निश्चय नय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश तो देते हैं, लेकिन व्यवहार नय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। तोतले बच्चे को तोतली भाषा में समझाना बताना, लेकिन तोतले मत हो जाना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।